कुछ दिन लगेंगे, दिल ऐसे शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने कुछ दिन लगेंगे, अभी कुछ दिन सोई नहीं अभी तक। कैसे सो सकती हूँ? क्या करूँगी मैं? सबर बेटा, कैसे? अल्लाह के भरोसे। हिम्मत है तुम्हें, मैं देख चुकी हूँ, मुझे यकीन है तुम लड़ोगी। हाँ हरियाली, क्या बनेगा जहारा का, मेरी समझ में तो नहीं आता। मलिक इकबाल जैसे आदमी से पाला पड़ा है। हालांकि हमारी वकील कितनी काबिल थी, फिर भी केस हार गए। तो इसमें इतना फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है? हम अपील में जाएंगे, ये कोई आखिरी फैसला तो नहीं। और फिर ऐसा करते हैं कि हमारी फर्म के जो वकील हैं, क्यों ना उनको हम कर लें कांटेक्ट। और आप जानती हैं वो कितने मंजे हुए वकील हैं, तो दोनों की मुलाकात कराए देते हैं। दोनों मिलकर कोई ना कोई नुक्ता निकाल ही लेंगे। आपका क्या ख्याल है, कुछ हो सकेगा? क्यों नहीं? मलिक इकबाल को आप नहीं जानते, उनका ससुराल जो है, उनके इतने लंबे हाथ हैं, और हम लोग तो वो सब कुछ नहीं कर सकते ना जो वो कर रहे हैं। तो लंबे हाथ हैं तो क्या हुआ? और तुम फिक्रमंद होना छोड़ दो, मैं खुद ही संभाल लेता हूँ इसे। आओ नाज़ो, कैसा लग रहा है कमरा? ठीक सजा है? बहुत अच्छा। मगर ये एयरफेट क्यों लगा है? तो नहीं लगा? क्या मतलब? आपने अपने लिए नहीं लगाया? हरियाली, ये ऑमलेट बनाया है तुमने? अजीब बजायका चीज है। ऑमलेट कहते हैं? पहले तो ऑमलेट ही कहते थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं। जहरा, तुम चख के देखो जानी, अजीब बजायका सी चीज मुझे तो लग रही है आज। पता नहीं क्या किया इन्होंने। ये मेरा कदीमी नुस्खा है,
सिर्फ चुन्नी बिटिया जानती है इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। हरियाली, वैसे आपस की बात है, आज बता ही दो, इसमें रात का बचा हुआ सालन तो नहीं डाला? क्यों आप ही? ओहो, आपने तो लिया ही नहीं। बस ठीक है चुन्नी, कल से ये बनाएंगे नाश्ता असल बेटा, हम दोनों बैठकर खाएंगे, है ना? अरे हम तो रोज बनाते हैं, पूछ ले अपनी बेटी से। तुम बनाते हो? तुम? आप ही देखें कितना झूठ बोल रहा है। क्या ये सच कह रहा है? जी ना नीमा, कभी कभी मूड होता है ना तो अंडा फ्राई कर ही लेते। बस अब तुम लोग नाश्ता ये खत्म करो। अच्छा भाई, ये सब झगड़ा खत्म करो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है। बेटे जहारा, अगर तुमको ये पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हारे लिए कुछ और बनवा दूं मैं? नहीं तो ठीक, मैं तुम्हारे लिए जूस बनवा देती हूँ। हरियाली जूस बना के लाओ बेटे। अच्छा नानी। अच्छा बेटे, तुम्हें पता है कि कल मुझे वापस जाना है। सच दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, मगर मजबूरी है। तुम ठीक तो रहोगी ना? नहीं, आप मेरी फिक्र मत करें, इसलिए कि मैं कुछ वक्त अली के साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या कर रहे हो? अभी अम्मा आ रही होंगी। हाय मेरे बच्चे आए, जीते रहो। कैसी है मेरी दुल्हन? बिल्कुल ठीक। कैसी है? कैसा मेरा बच्चा? ठीक ठाक। कैसे आना हुआ तुम्हारा? ना खत दिया, ना कुछ तार भेजी है? अब्बा कैसे? अब्बा से मिलकर आए हो? उन्होंने तो जाकर ना कोई फोन किया, ना कोई खत लिखा। तबीयत कैसी है उनकी? अम्मा सब ठीक ठाक हैं, वहीं से आ रहे हैं हम लोग। सेहत भी उनकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा। और अम्मा तुम्हारी आओ इधर बैठो आके मेरे पास। हाँ। और अम्मा तुम्हारी इस दुल्हन ने तो मुझे कंगाल कर दिया हैं? कभी कहती थी ये ले दो वो ले दो। मैंने कब कहा था? खुद ही तो खरीद के देते रहते थे। ओ बेटा, कमा किसके लिए रहे हो? दुल्हन के लिए तो कमा रहे हो, हैं? ये तुमने बालों का क्या असर किया हुआ है? बिल्कुल गंजे हो गए। माँ तुम्हें क्या मालूम, ये नया फैशन है। देखो कितना स्मार्ट लग रहा है। खाक अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल कार्टून लग रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा आना कैसे हुआ? अम्मा मेरा आपसे मिलने को बहुत जी जा रहा। झूठ बोलते हो, मैंने तो कहा था कि अम्मा के पास चलते हैं। शुक्र है दुल्हन ने तुम्हारे भेजे में कुछ अकल तो डाली, कैसे अकड़ के आए थे। छोड़ो अम्मा, तुम्हारे लिए देखो वीसीपी और टीवी लेकर आए हूँ। हाँ। रोज नई नई फिल्में देखा करना। जीते रहो बेटा, तुम्हें कितना ख्याल है मेरा। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मैं तो पहले ही बहुत परेशान थी। क्या हुआ अम्मा, खैरियत तो है? बड़ी आपी और रोशीन बाजी तो ठीक है ना? और मेरे दोस्त अली का क्या हाल है? बस बेटा उन्हीं की वजह से बहुत परेशानी हो रही है घर में। खैर इस वक्त तो मुझे बहुत काम है, मैं वापस जा रही हूँ। तुम लोग अपना सामान वामान खोलो, आराम से बैठो, मैं आकर तुम्हें सब तफसील से बताऊँ, ठीक है? अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी कुछ दिन वो एक घर
ओ सारे मुश्किल काम मुझे दे दिए। इतनी दूर से अंडा बना रही हो कि वहां पहुंचते पहुंचते ना मुर्गी बन जाएगा। दूसरा भी टूट गया, तुम बना लो प्लीज। चलो जल्दी करो, देर हो रही है ना। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ दूसरे लगेंगे। जल्दी, मैं गाड़ी में बैठा तुम्हारे इंतजार। ओके। कुछ दिन लगेंगे। अम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब अली बड़ा हो गया ना, कहीं भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? स्कूल जा सकता है, पार्क जा सकता है और पापा के पास जा सकता है। पापा के पास और खिलौने मिलेंगे? पापा तो बहुत सारे खिलौने भी दिलाते हैं आपको। अम्मी के पास तो इतने पैसे भी नहीं होते। क्यों? पापा कितना प्यार करते हैं अली को, है ना? अम्मी से ज्यादा? अम्मा से ज्यादा प्यार करते हैं। और अम्मी तो कभी कभी आपकी पिटाई भी कर देती है। आपको पता है ना कि बाबा का कितना बड़ा सा घर है। हाँ, देखा है। अब अली वहाँ रहेगा। क्यों? सारे बच्चे बाबा के पास रहते हैं ना, तो अली भी वहीं रहेगा। सारे बच्चे अम्मी के पास रहते हैं, मगर अली तो बाबा के पास रहेगा। रोज? हाँ, अली रोज आना वहीं रहेगा। बाबा अली को सैर कराने के लिए लेके जाएंगे, आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे, जू ले जाएंगे। इतनी बड़ी सी गाड़ी है बाबा की, है ना? मैं अम्मा को बता दूं, मगर अली सोएगा कहाँ? बाबा के पास सोएगा। क्या मैं अम्मी के पास ही सोऊंगा? देखो, अब अली तो बड़ा हो गया ना, और बड़े बच्चे जो होते हैं वो अलग सोते हैं। कब बड़ा हुआ है? हाँ, थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है ना। और बाबा फिर कहानी भी तो सुनाएंगे। आप क्यों नहीं सुनाएंगी? बाबा को अम्मी से भी ज्यादा अच्छी कहानियां आती हैं। हाँ। अली अकेला जाएगा, आप ही चलना। वहां तो बाबा भी होंगे, तो फिर अकेला क्यों होगा? अम्मी क्यों नहीं जाएंगी? देखो बेटा, वहां पे आया भी होगी। अम्मी, रात को जब भूत से डर लगेगा? बाबा के घर तो भूत नहीं आ सकते। बाबा तो बहुत मारेंगे भूतों को, तुम देखना। अम्मी, क्या मैं वहाँ रोज रहूंगा? हाँ बेटा। रोज वहाँ नहीं रहूंगा, अम्मी के पास रहूंगा। ऐसे नहीं कहते बेटा। बाबा रोएंगे कि अली मेरे पास नहीं रहता। मैं वहाँ रोज नहीं रहूंगा। रोज आना थोड़ी रहोगे तुम वहां पर, ठीक है? छुट्टी में तुम यहाँ पर आओगे मेरे पास। बाबा तुम्हें छोड़ के जाएगा। मैंने इससे पहले भी फैसला किया था कि मैं आपकी शक्ल कभी नहीं देखूंगी, लेकिन मजबूरन आपसे मिलना पड़ा।
अदालत के फैसले के बाद भी मैंने फैसला किया था कि मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। मिलना पड़ा। लगता है कि फैसले का हक मुझे दिया ही नहीं गया। अलग होने की ये मानी तो नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। हम दोस्तों की तरह भी मिल सकते हैं एक दूसरे से। मेरी आपसे ना दोस्ती है और ना दुश्मनी, और इस वक्त भी मैं सिर्फ अली की वजह से आपसे मिल गई। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अली को आपसे अलग कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि हम इस मौजू पे अब बात ना करें। अली के बारे में मुझे आपको कुछ बातें बतानी है, इसलिए कि वो खुद आपको बता नहीं सकता और आप जानते नहीं। बेहतर होता कि अगर आप लिख लेते। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ, याद रहेंगी मुझे। सर्दियों में अली को कभी कभी सांस की तकलीफ हो जाती, इसलिए वो गर्म बनियान पहन के सोता है। रात को विक्स की मालिश गर्दन पे कर दिया कीजिएगा, कभी कभी स्टीम भी दे दिया करें। डॉक्टर असफर एहसान उसके डॉक्टर हैं, उनका कार्ड मैंने उसके कपड़ों में रख दिया है। और रात को वो अकेला नहीं सोता है, डर जाता है, कहता है कि भूत आ जाएगा। अगर कोई उसके ऊपर हाथ रख दे तो सो जाता है दोबारा। और बगैर कहानी सुने वो नहीं सोता, इसलिए कोई कहानी उसको सुना दिया करिए। खाने में उसको दाल चावल बहुत पसंद है, मिर्चें वो बिल्कुल नहीं खाता है। सुबह को वो अंडा खाता है, लेकिन हाफ बॉइल्ड। बहुत सास बच्चा है। उसे कभी किसी ने डांटा नहीं और कभी हाथ तक नहीं उठाया है। मैं उसको लेकर आती हूँ, बल्कि भेजती हूँ उसको भी। मजा आ रहा है? हाँ। वो वाली अम्मी कहाँ है? कौन सी? वो दूसरी वाली अम्मी। कौन सी दूसरी वाली? वो जो आपको अच्छी लगती? नहीं। क्यों लगती? मुझे अपनी वाली अच्छी लगती है। बुरी बात है अली। अच्छी बात है। अच्छी बात है। वो आएंगी, तुम ऐसे करना, उससे प्यार करना और उन्हें अपने खिलौने दिखाना। दूसरी अम्मी है। मैं तो प्यार नहीं करूँगा। मैं अच्छे बच्चे हो कि नहीं? नहीं। इधर देखो, अच्छे बच्चे हो कि नहीं? नहीं। चलो, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा अच्छा, खफा मत तो। फिर मुर्ग ने कहा उसको, वो जो रोटियां पका रही थी ना औरत, मुझे एक रोटी दो वरना मैं तमाम तनूर उठा के ले जाऊंगा। मुझे ये गाने नहीं सुननी, ऐसे थोड़ी सुनाते हैं। तो और कैसे सुनाते हैं? ये किताबों में ऐसी कहानियां आती हैं। अम्मा थोड़ी ऐसे गाने सुनाती हैं। फिर कैसे सुनाती हैं? दूसरी वाली? अच्छा, मैं दूसरी कहानी सुनाता हूँ।
हाँ एक ये नहीं सुनी, अम्मा के पास भी घर जाना है। बेटा यही तो घर है। ये तो घर नहीं है, इसमें अम्मा नहीं है। अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास जाना है। क्या हो रहा है ये? आपको पता है कि मैं नींद की दवा खा के सोती हूँ और मैं गोली ले चुकी हूँ। कितना शोर मचा रखा है। चुप हो जाएगा, चुप हो जाएगा। मैं नहीं चुप होऊंगा। अली बेटा ऐसा नहीं कहते। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं अम्मा का बेटा हूँ। बस सुन लिया आपने। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा क्या काम है? जाए जाए जाए। अरसल, अरसल, अरसल प्लीज उठो। क्या हुआ? उठो। आज सोने का इरादा नहीं है बिल्कुल। अली को डर लग रहा था। किस बात पे डर लग रहा था? बच्चा है, बच्चों को डर लगता है। जाके सो जाओ, मुझे नींद आ जाएगी, सो जाऊंगा। ऐसी बात ये है कि आपकी मिसेस के जो मिसकैरेज हुआ है तो उसके हम लोगों ने ना उसके जो PSCs थी उसको हमने लेबॉर्टरी में भिजवाए हैं। अगर जानी मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा? जिंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है, लेकिन इलाज कराना भी तो जरूरी होता है। तुम्हें किस बात की फिक्र है मुझे मालूम है। थैंक यू बढ़िया था। कैसी हो मेरी जान? लग तो ठीक रही हो। कैसी हो? तुम्हारे भाईजान का भी फ़ोन आया था, बहुत प्यार दे रहे थे। पेरिस से किया था उन्होंने कल रात फ़ोन, कह रहे थे कैसी है मेरी रोशीन। ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओगी। अभी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई है बाहर, कह रहे हैं कि किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी चीज़ की फ़िक्र ना करो, हम सब हैं। इस दफ़ा तो जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी। खुदा के लिए बेटे आइंदा एहतियात करना। वैसे तुम बिल्कुल घबराओ नहीं। अच्छा कहाँ गया यार? क्या लिखें? कैट की। कैट की सी, आगे क्या है? क्या नाम है? CA T। अली सी से बनता है? नहीं अली A से बनता है। ALI अली।
हरियाली बेगम। जी बेटा। हरियाली बेगम, मुझे बहुत डर लग। हाँ मेरा बच्चा, डरने की बात नहीं है। शुद्ध के हम सब यहाँ हैं, तुम्हारे साथ हैं। हरियाली बेगम, मुझे वो कहानी सुनाए जो आप बचपन में मुझे सुनाते थे। जरूर सुनाऊंगी। खेलो ना। अम्मा के पास चले जाएंगे बेटा, कल अभी अंधेरा है बाहर, इस वक्त नहीं जाया जा सकता। क्यों? अबू अच्छी नहीं? फिर क्या बात है? बेटा रोते नहीं, बहादुर बच्चे नहीं रोते हैं ना। कल चले जाएंगे, ठीक है? कल जाएंगे अम्मा के पास, ठीक है? बहादुर बच्चे नहीं रोया करते बेटा। बहादुर बच्चे नहीं रोया करते। बहादुर हो ना? नहीं। अम्मा के पास जाना है, कल चले जाएंगे। कल मैं ले जाऊंगा अम्मा के पास तुम्हें, ठीक है? बाहर घूमने चले? अम्मा के पास। क्यों? डैडी अच्छे नहीं? तो फिर क्या बात है बेटा? शाबाश। मैं नहीं, रोया नहीं करते। कल चलेंगे। हम आपको मुंह पर रखने मास्क। अच्छा, लंबे लंबे सांस ले इसमें। रिलैक्स रहे दिल को। हाँ ये आप ले लो। आप ले जाओ आपी, दरअसल क्या बात है? क्या कहा डॉक्टर्स ने? रोशिन, दरअसल बात यह है कि मैंने डॉक्टर से तुम्हारे बारे में पूछा था। देखो रोशिन, वो डॉक्टर्स ने कोई ऐसी खास बात नहीं कही है। क्यों रो रही हैं आप? नहीं, मैं देखो रोशिन, डॉक्टर्स ने जो भी कुछ कहा है ना, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती।